हैदर का वकील साहब एपी सिंह साहब मेरे क्लाइंट को धमकियां दे रहा है सोशल साइट के थ्रू। वो मुख्तलिफ तरीके के इल्जामात लगा रहा है मेरे क्लाइंट पर, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करते हुए उस पर अजीबो गरीब जिल्लत वाले इल्जामात लगा रहा है। उसके साथ मेरे क्लाइंट की मेंटली टार्गेट की जो पोजीशन है, जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा, गुलाम हैदर का एक नया अपडेट आ चुका है जिसमें गुलाम हैदर के जो वकील हैं रोशन अली अजीम साहब ने उन्होंने कहा है कि जो एपी सिंह है वो उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहा है, भड़काऊ बयान भी दे रहा है। लेकिन वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूं, गुलाम हैदर ने यह भी कहा है कि हम बहुत जल्द इंडिया में आएंगे और अपने बीवी बच्चों को वापस भी लेकर जाएंगे, अगर एपी सिंह को रोक मिले तो रोक कर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं पर मैं आप सभी भाइयों को बता दूं, अभी तक जो कि एपी सिंह उनके बारे में ये भड़काऊ बयान दे रहा है, जिससे गुलाम हैदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने काफ़ी उनकी वजह डाली। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम आपको इनका वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बात जो है कुछ अजीबो गरीब हो रही है, क्योंकि ये जो वकील साहब है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही इस केस में पर्सनल होते हुए अजीबो गरीब बातें करते हुए रिलीजियस को बीच में ला रहा है। दोनों ममालिक के जो मामलात खराब हैं, सफारती ताल्लुकात खराब है, उनको बीच में ला रहा है। साइमल्टेनियसली ये वकील साहब मेरे क्लाइंट को धमकियां दे रहा है। देखिए, मेरा क्लाइंट पहले से ही मेंटली टॉर्मेंट में है, साइकोलॉजिकली शॉक में है, परेशान है। उसकी ऐसी कंडीशन खराब है कि हमें उसको एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, क्योंकि वो मेंटली टॉर्मेंट में है। आपने देखा है कि ऐसी कंडीशंस में जो लोग होते हैं वो बड़ा परेशान, उनकी दिमागी रग फट जाती है परेशानी में। मेरा क्लाइंट बड़ा साइकोलॉजिकली वो परेशान है, उसके बावजूद भी ये वकील साहब जो सीमा हैदर का वकील साहब एपी सिंह साहब मेरे क्लाइंट को धमकियां दे रहा है सोशल साइट के थ्रू। वो मुख्तलिफ तरीके के इल्जामात लगा रहा है मेरे क्लाइंट पर, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करते हुए उस पर अजीबो गरीब जिल्लत वाले इल्जामात लगा रहा है। उसके साथ मेरे क्लाइंट की मेंटली टार्गेट की जो पोजीशन है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वो बड़ा परेशान है। तो सर, आप वहाँ की बार काउंसिल से हैं, जाहिर एक वकीलों का मैकेनिज्म होता है, तो इंडिया की बार काउंसिल से वहाँ की हुकूमत से क्या कहेंगे कि इस वकील को लगाम दो, ये इस तरह की ये गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि एक केस इंटरनेशनल केस है, जाहिर हार जीत भी होती रहती है, कानूनी जंग है, वो बहुत लंबी भी हो सकती है। तो उस वकील को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? वहाँ की बार काउंसिल से आप किस तरह अपील कर सकते हैं? वहाँ की हुकूमत से आप किस तरह रजू कर सकते हैं? देखिए, आपके इस वीडियो पैगाम के जरिए मैं हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट, तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम बार काउंसिल्स को मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने वकील साहब को लगाम दें, आप अपने वकील साहब को समझाएं। उसके अजीबोगरीब वकालत से हट के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं मेरे क्लाइंट पर, मेरे क्लाइंट को डिस्ट्रेस किया जा रहा है, मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है, मेरे क्लाइंट को धमकियां दी जा रही हैं, उसके वजह से जो मेरा क्लाइंट है मेंटली डिस्ट्रेस में है, परेशान है, साइकोलॉजिकली शॉक में है। हो सकता है इस मेंटल कंडीशन में मेरे क्लाइंट की दिमाग की रग फट जाए, हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है उसकी दिल बंद हो जाए, तो उसका रेस्पॉन्सिबल एपी सिंह होगा, सीमा हैदर होगी। सोशल साइट के थ्रू वो धमकियां कर दे रहे हैं। तो बड़ा मेहरबानी आप अपने वकील साहब को रोकें, जो कानूनी कार्रवाई है वो आप करें। मैं जो है ऑफिशियली आप तमाम जितने भी इदारे हैं उनको लेटर्स लिखता हूं, मेल करता हूं, आप उनको रोकें। ऐसा ना हो कि ह्यूमन लॉस हो जाए, मेरे क्लाइंट की दिमाग की रग फट जाए, बंद हो जाए। पहले बहुत पहले सदमे में। अच्छा सर, थोड़ा सा हम केस की तरफ हैं, तो आप जरा ये बताइएगा कि क्या कोई वकील की उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है या प्रोफेशनल उसका जो काम है, क्या वो इस तरह जा सकता है कि किसी के घर जाए, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बैठ के रोज इस तरह की बीच में मजहब को इस्तेमाल करे? कभी कोई वकील, आपने जाहिर यहाँ पर भी हमारे साथ मुस्लिम वकील भी हैं, हिंदू वकील भी या में प्रैक्टिस करते हैं, जजेस भी हमारे हिंदू यहाँ पे रहे, कभी आपने देखा कोई और जज या वकील इस तरह की हरकतें करता हो जिस तरह एपी सिंह कर रहा है? देखिए, वजह क्या हो सकती है? देखिए, वकीलों का ये काम नहीं है। मैं मेरी बात बताता हूं, मैं तमाम पाकिस्तानी वकला की बात बताता हूं, तमाम दुनिया के वकला की बात बताता हूं। हमारे वकीलों का जो काम है वो सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर तक है, कोर्ट के कॉरिडोर में भी हमारा काम नहीं है। हमारा ताल्लुक कोर्ट रूम के अंदर है, और उसके बावजूद कोर्ट रूम के बाद भी अगर क्लाइंट कोई कंसल्टेशन करना चाहता है तो हम उसको ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको हमारी ऑफिस में ऑफिस टाइमिंग पर आना है। एक तो कोर्ट रूम में हमने उसका केस प्रोसीड करना है,
और कंसल्टेशन के लिए हमें क्लाइंट को हमारी ऑफिस में बुलाना है। हमारा कोई काम नहीं होता कि क्लाइंट को होटल पे बिठाएं, हमारा कोई काम नहीं होता कि हम क्लाइंट के घर जाएं, हमारा कोई काम नहीं होता कि क्लाइंट को हम अपने घर बुलाएं। ये ताल्लुक नहीं होता है। ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट है साहब का, जो बार बार जो उसकी क्लाइंट है उसके घर जा रहा है, रिलीजियस कार्ड जो है बीच में ला रहा है, सिफारती ताल्लुकात को बीच में छेड़ रहा है। पहले से ही मामलात खराब हैं, दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात खराब है, लोगों दोनों ममालिक के बीच में नफरतें फैलाई गई। ये साहब जो है नफरतों को जो बढ़ा रहा है, मजीद बढ़ावा दे रहा है, ये गलत कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है। यही मेरा सवाल भी इसी तरफ आगे था कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई यूट्यूबर जाता है एपी सिंह से सवाल करने के लिए, सवाल गंदम होता है, जवाब चन्ना आता है, यानी कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर अपने बच्चों की वापसी की डिमांड कर रहा है, तो उसमें जवाब बीच में आता है जी पहले वालों को संभाल ले, तीसरी चौथी शादी, और इस तरह की एक तज़हीक का मेज गुफ्तगू होती है। दूसरा, एक यूट्यूबर या सहाफी कोई सवाल उनसे करता है, जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे अगर कोई डिमांड करते हैं कि बच्चे वापस जाए, सीमा हैदर वापस जाए, तो उसमें भी आतंकवादी और इस तरह की अजीब व गरीब तज़हीक का मेज गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और एक पूरी नेशन के खिलाफ करता है। तो क्या किसी वकील को ये एथिक्स होती है कि लुच्चे लफंगे की तरह बैठ के गुफ्तगू करे, लीगल पॉइंट्स हैं अगर ठीक है, हार जीत या जो भी है उस पर गुफ्तगू करे, लुच्चे लफंगों के। जैसे कि दोस्तों अभी आपने रोशन अली अजीम साहब का वीडियो देख लिया होगा और आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो एपी सिंह है वो गुलाम हैदर पर किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पर रोशन अली अजीम साहब के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस तरह की जो बातें एपी सिंह कर रहा है, इस तरह की बातें एपी सिंह को करना चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।